नमस्कार। क्या आरपीएससी सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती के आवेदन फॉर्म रीओपन होंगे? क्या राजस्थान हाईकोर्ट ये डायरेक्शन देगा या आदेश पारित कर पाएगा कि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती के आवेदन रीओपन करे? हाईकोर्ट में मामला पहुंच गया और याचिका भी लग गई, जिसकी सुनवाई 4 जुलाई 2026 को होनी है। लेकिन हाईकोर्ट से फैसला क्या हो सकता है, इस बात को लेकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार ही आरपीएससी ने ऐसे पद बढ़ाए हैं। ऐसी घटना पहले भी घटित हुई। राजस्थान की चिकित्सा विभाग की भर्ती थी, जिसमें 49.9% पद बढ़ाए गए। खेल था 50% वाला रूल का और विभाग ने इतने पद बढ़ाए, और इस मामले में हाईकोर्ट ने इंटरफेयर किया और बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला दिया। वो फैसला आरपीएससी के सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती में एक नजीर बन सकता है। वो फैसला क्या है, कब का फैसला आया हुआ है और क्या आदेश में लिखा हुआ है, इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। क्या आरपीएससी का नाम बदलकर राजस्थान तानाशाह सेवा आयोग नहीं रख देना चाहिए? आखिर ये बात क्यों कहनी पड़ रही है? एसआई भर्ती 2025 के अंदर ओवर एज मामले में राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ ने फैसला दिया, लेकिन आरपीएससी ने तानाशाह अपनाकर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की और प्रोसेस बढ़ा दी। फैसले का पूरी तरीके से पालन नहीं किया। पद बढ़ाने पर कानून और नियम, हाईकोर्ट के फैसले क्या कहते हैं? कानून और नियम तो मैं बताऊंगा, वैसे आपने काफी वीडियो में देखा होगा, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है, तो हाईकोर्ट इस मामले पर क्या फैसला दे सकता है? 2 प्रकार के फैसले होंगे आरपीएससी के पक्ष में। दोनों में से एक भी फैसला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जो मेरा ओपिनियन है, हाईकोर्ट ने एक पुराने मामले में, जो अभी मैंने बताया कि 49.9% पद बढ़ाए गए, जिस मामले में हाईकोर्ट ने इंटरफेयर कर दिया, यहां तो 62% लगभग सीटें बढ़ाई गई हैं। यहां तो इंटरफेयर होना ही होना है। लेकिन राजस्थान के लाखों छात्रों का भविष्य हाईकोर्ट के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन जो छात्र पहले से काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी पीड़ा जायज है। क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती जब कोई संवैधानिक संस्था फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे, आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन करे, वो मैं बताऊंगा कैसे, तो सरकार उस मामले में इंटरफेयर करे? क्या राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर के पास इतनी पावर नहीं है? क्या सरकार के पास इतनी पावर नहीं है? क्या राजस्थान का एजुकेशन मिनिस्टर और राजस्थान का चीफ मिनिस्टर और राजस्थान सरकार आरपीएससी के सामने इतनी बेबस है जो इंटरफेयर नहीं कर पा रही? क्या एक ऑटोनोमस, एक संवैधानिक संस्था होने के नाते वो सभी नियम, कानून और को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी से फैसले करेगा, भर्ती परीक्षाएं करवाएगा? यह तो नहीं हो सकता, क्योंकि कानून और नियम और संविधान से देश चलता है और संस्थाएं चलती हैं। आखिर यह समझ में नहीं आया कि आरपीएससी में बैठे सदस्य, सचिव और अध्यक्ष इस सेकंड ग्रेड भर्ती में इतना क्या पर्सनल इंटरेस्ट है, जो कानून और नियम को ताक पर रखकर इस भर्ती को इतना जल्दी पूरा करवाना चाहते हैं। बहाना तो दे रहे हैं कि परीक्षा की सारी तैयारी हमने पूर्ण कर ली, हम नहीं कर सकते। जब आपकी तैयारी पूर्ण थी और आपको कानून और नियम की जानकारी थी 50% और 100% की, तो आप सरकार और एजुकेशन डिपार्टमेंट को साफ साफ मना करते कि आवेदन रीओपन कर नहीं पाएंगे, हम नियम का वायलेशन नहीं कर पाएंगे, हमको परमिशन नहीं देता, हम पद नहीं बढ़ाएंगे, नई भर्ती निकाल सकते हैं। लेकिन उन पर आप तानाशाह। जब कोई छात्र 10 सेकंड के एग्जाम में एंट्री होने से लेट हो जाता है, तो ये संस्थाएं कानून और नियम का पाठ पढ़ाने लग जाती है। लेकिन इन एसी के कमरों में बैठे, कुर्सी पर बैठे सचिव और अध्यक्ष और सदस्य को कौन पढ़ाए? क्योंकि ये सामने भी तो डिबेट में नहीं आते। एक दिन पब्लिक डोमेन में डिबेट में आए तो हम भी डिस्कस करेंगे कितने कानून और नियम को किस प्रकार से ताक पर रखते हैं। यह सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती का 25 जून 2026 को प्रेस नोट जारी किया और 10 विषयों के 6500 पदों पर 17 जुलाई को इन्होंने विज्ञापन जारी किया
उसके बाद इन्होंने 4037 पद बढ़ा दिए गए। और ये रामनिवास मेहता जी सचिव साहब हैं, इन्होंने ये प्रेस नोट है। ये सचिव साहब बहुत अच्छा कानून का महत्व ज्ञान देते हैं। इन्होंने ग्रीवेंस पोर्टल भी बनाया और उन्होंने वीडियो भी जारी किया था, मीडिया में बयान दिया था। उस ग्रीवेंस पोर्टल का, उस ग्रीवेंस का क्या औचित्य रहा जब उसमें पूछा जाए मान सिंह के बारे में, बताएंगे महाराणा प्रताप के बारे में, जवाब इस प्रकार से देंगे कि बीए और एमए की परीक्षाएं चल रही है सेमेस्टर की, जहां पर कॉपी भरने के मार्क्स मिल रहे हैं। जवाब इस प्रकार से दिए जाते हैं कि जिस प्रकार से राजनेता या मंत्री से सवाल पूछा जा रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, तो वो एक पेज का 10 मिनट का बयान जारी करके जाएंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जीडीपी लगातार बढ़ रही है, सरकार इस तरफ कदम बढ़ा रही है, इस प्रयास कर रहे हैं, ये सो एंड सो, इस प्रकार का बयान देंगे। कानून और तथ्य पर आरपीएससी ने चुप्पी क्यों साधी? ग्रीवेंस पोर्टल में सवाल कई हैं। ये आरपीएससी का नाम राजस्थान लोक सेवा आयोग, यहां तानाशाह कर देना चाहिए। लोक सेवा तो रहा ही नहीं है, हर मामले में तानाशाही। ऐसा नहीं है कि आरपीएससी ने पहले पद नहीं बढ़ाए। ये एग्रीकल्चर ऑफिसर की भर्ती है जिसमें 50% से ज्यादा सीटें बढ़ाने पर इन्होंने आवेदन पुनः आमंत्रित किए। ये 2024-20 नवंबर का मामला है। दोबारा विज्ञप्ति जारी करके और फॉर्म दोबारा खोले। जब इसमें खोला तो इस सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती में कैसे ओपन नहीं कर रहे। मैं शॉर्ट में चर्चा करूंगा, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैं उस हाईकोर्ट के फैसले पर चर्चा करूंगा जो हाईकोर्ट से क्या हो सकता है। एग्जाम आपकी जुलाई में 12 जुलाई से शुरू हो रही है। आप अभी तक, क्योंकि जब तक हाईकोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक मैं नहीं कहूंगा कि एग्जाम आगे बढ़ रही है या खिसक रही है, आवेदन क्या होगा, क्योंकि मामला हाईकोर्ट पर टिका हुआ है। लेकिन क्या हो सकता है वो मैं बताऊंगा। तैयारी आप जारी रखिए, इन दिनों में फुल तैयारी कीजिए, आपका नुकसान नहीं होना है, बेनिफिट ही होना है। और एंड टाइम पर बहुत अच्छी तैयारी होती है, इसलिए तैयारी जरूर रखना। वीडियो में समय थोड़ा सा ज्यादा लूंगा, आप बाकी चैनल्स के बहुत सारे वीडियो देखे तो ये जरूर देखना। रियली सॉरी आपका थोड़ा सा टाइम लेने के लिए एग्जाम के टाइम, लेकिन ये जरूर देखना। ये चीजें आपको जानकारी है। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी भर्ती में भी 50% से ज्यादा पद बढ़ाने पर दोबारा आवेदन खोले। ये जानकारी आपने सबने देखी है। ये राजस्थान का कार्मिक विभाग का डीओपीटी का 21 जुलाई को नोटिफिकेशन आता है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती का 17 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन आता है 6500 पदों पर लगभग। इसके 3 दिन बाद, लगभग 3 दिन बाद 21 जुलाई को यह नोटिफिकेशन आता है। और यह नोटिफिकेशन कहता है कि 50% नहीं 100% तक सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। यदि 100% से ज्यादा यदि सीटें बढ़ती है तो फॉर्म रीओपन होंगे। पहले यह था कि यदि 50% से ज्यादा सीटें बढ़ेंगी तब फॉर्म रीओपन होते थे। बाद में ये 21 जुलाई को ये नियम बदल करके 100% कर दिया और फॉर्म रीओपन करने का 100%। अब सवाल ये खड़ा रहा कि ये जो 21 जुलाई को 2025 को जो ये नोटिफिकेशन आया, ये 17 जुलाई वाले सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती के ऊपर लागू कैसे कर दिया। यानी कानूनी सवाल ये बना, इस अधिसूचना को, इस नोटिफिकेशन को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैसे लागू कर दिया। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से यानी पूर्व प्रभावी रूप से लागू कैसे कर दिया, बैकडेट से। कोई भी संस्थान या इंस्टीट्यूट, कोई भी अधिकारी अपने मनमर्जी से कानून को आगे या पीछे से लागू नहीं कर सकता। वो कानून में, उस अधिसूचना में स्वयं में व्याख्या की हुई होती है। ये 21 जुलाई 2025 का मैं बता रहा हूं। हाईकोर्ट में 2 चीज पर बहस होगी। पहला होगा रूल के ऊपर, लॉ के बेसिस पर। दूसरी बहस होगी जो सीटें हैं, कुछ पहले 0 थी जिन पर कुछ बाद में सीटें बढ़ा दी गई, और हाईकोर्ट के जजमेंट होंगे। लेकिन रूल और लॉ बेसिक
पहला पॉइंट होगा। ये 21 जुलाई 2025 को ये नोटिफिकेशन आता है। इस नोटिफिकेशन का पहले क्लोज का सब क्लोज जो 2 है, ये स्वयं कहता है कि किस दिन से ये लागू होगा। दे शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, कि जिस दिन ऑफिशियल गैजेट पत्र के रूप में ये पब्लिश हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, पब्लिकेशन पब्लिश हो जाएगा, उस दिन से ये शैल कम इनटू फोर्स, ये उस दिन से लागू हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन 21 जुलाई को है, उसी दिन सब आ गया, तो यानी 21 जुलाई 2025 से ये लागू होगा। दैट मीन्स रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई भी इंस्टीट्यूशन, भले ही आरपीएससी हो या कोई भी हो, लागू नहीं कर सकती। मेरा सवाल है कि जब आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती के 17 जुलाई 2025 के विज्ञापन में इस 21 जुलाई वाले को लागू कर रही है, तो जो वेटिंग वाला नियम आया, उस वेटिंग वाले नियम को भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आरपीएससी अपनी तमाम भर्तियों में लागू करे। एक देश एक नियम, इसको कैसे आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर सकते हो, तो वेटिंग वाले को क्यों नहीं कर सकते? ये कानूनी सवाल है। आरपीएससी से मेरा सवाल है, देगा कोई सचिव, अध्यक्ष, सदस्य जवाब? उसको क्यों नहीं लागू कर रहे? तमाम अभी भर्तियां हुई है सारी, उन सारी भर्तियों में उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उस वेटिंग वाले नियम को लागू करो, क्यों नहीं कर रहे? उसको क्यों आगे से लागू कर रहे? जब मन में आएगा तभी सवाल खड़ा होता है कि आरपीएससी के सदस्य और सचिव का, अध्यक्ष का इस सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती में इतना पर्सनल इंटरेस्ट क्या है? सस्पेक्ट के घेरे में आते हैं, संदेह के घेरे में आते हैं, क्यों करवाना चाहते हैं? जब एजुकेशन डिपार्टमेंट या सरकार ने भेजा तो पदवर्दी का मना करते हैं। आखिर आरपीएससी वेटिंग वाले नियम को लेकर, ग्रीवेंस को लेकर, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से तो लागू नहीं हो सकता है, ये 21 जुलाई से लागू होगा। इसीलिए आरपीएससी ने ये जो ग्रीवेंस डाली गई, मैंने भी ट्विटर पर लिखा था, मैंने छात्रों को कहा कि आप ग्रीवेंस ज्यादा से ज्यादा लगाएं। इस ग्रीवेंस का क्या औचित्य रहा? क्या औचित्य रहा इस ग्रीवेंस का? मुझे बताओ। छात्र ने आरोप लगाया कि 17 जुलाई 2025 को आपने सेकंड ग्रेड भर्ती का विज्ञापन जारी किया और उसके 4 दिन बाद 21 जुलाई 2025 को जो 50% की जो सीमा थी उसको बढ़ाकर के 100% नियम आया। 21 जुलाई से पहले की भर्तियों पर यह नियम 50% वाला था और उसके बाद 50% से ज्यादा पदों पर भर्ती होती है तो उस पर पुनः खोली जाएगी, पहले यह नियम था। सरकार का 100% पद वाला जो नियम है 21 जुलाई 2025 को जो जारी किया गया, ये 17 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस पर कैसे लागू होगा? परीक्षा तिथि आगे बढ़े या उस पर असमंजस स्थिति क्लियर करे, ये था। बेसिक बात की जाए तो लॉ और रूल पर था कि जो 21 जुलाई वाला जो आपका नोटिफिकेशन है उसको आप 17 जुलाई वाले पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैसे लागू कर रहे हो 50 और 100%। आरपीएससी कह रहा है कि हमने परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर लिया, प्रशासन पूरा एकदम तैयार है, परीक्षा तैयारियां कर लिया, अब एग्जाम तिथि में हम परिवर्तन करेंगे तो परीक्षा कैलेंडर सब कुछ बिगड़ जाएगा, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते। सवाल पूछा गया मान सिंह का और जवाब दे रहे हैं महाराणा प्रताप सिंह का। जैसे बीए और एमए की सेमेस्टर की परीक्षा जहां पर कॉपी भरने के मार्क्स मिल रहे, किसी ने सलाह दे दी तो भर दिया, दे दिया जवाब। इस कानून और इस लॉ पर जवाब देते ना, ये बेतुका जवाब क्यों दिया? ये सबको मालूम है कि 12 जुलाई को एग्जाम है और आपकी तैयारियां चल रही, लेकिन इस कानून, इस फैक्ट पर जवाब देने में क्या शर्म आ रही थी आरपीएससी को? अनपढ़ है। यूपीएससी की परीक्षाओं में क्या इस प्रकार से तानाशाही होती है? जिस परीक्षा को पास करके आकर के आरपीएससी में रिटायरमेंट के बाद बैठे हैं काफी लोग और उसी के पद पर आईएएस कैडर से बैठे हैं, उनको मालूम नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी यूपीएससी की परीक्षा में यदि जवाब देते किसी प्रश्न का तो उनको मार्क्स मिलता। क्या इस प्रकार से आरएएस में कोई जवाब देगा तो मार्क्स देंगे? राजनेता मंत्री से सवाल पूछा जाता है जब वो इस प्रकार का इधर और उधर की बात करके 5 मिनट में मीडिया में बयान देके चले जाते हैं, जब जनता सोचती है कि यार सवाल पूछा था उसका तो जवाब पूरे पेज में नहीं मिला, पेज भर गया,
10 मिनट का बयान देके जवाब कहीं नहीं। ऐसा ये राजनीतिक तरीके का जवाब देने है। क्या फायदा रहा है इस ग्रीवेंस पोर्टल का? क्यों बनाया? टाइम वेस्ट करने के लिए। जिस फैक्ट और जिस कानून का उन्होंने सवाल उठाया उस पर तो कम से कम आरपीएससी को जवाब देना चाहिए था। अब जो सीटों का वर्गीकरण है, मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है और ये याचिका हरेंद्र नील जी ने लगाई है और इस मामले की सुनवाई 4 जुलाई 2026 को होनी है। ये मामला हाईकोर्ट में मेंशन किया गया जज साहब के पास, उनको उचित लगा। उसके बाद क्योंकि ये 30 जून को तो फाइल हुई थी मैटर 30 जून को, और उसी दिन बाद में मैटर मेंशन करके और ये लिस्टिंग करवाया गया और 4 जुलाई को सुनवाई होगी। सुनवाई क्या होगी, क्या हो सकता है, वो तो मैं लाइव दिखाऊंगा ही, लेकिन ये जरूर आप देखिएगा। ये राजस्थान की हाईकोर्ट जोधपुर ने एक आयुर्वेद कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड भर्ती 2023 का, जो मैं एक कह रहा था, एक राजस्थान की ये चिकित्सा विभाग की भर्ती थी। इस भर्ती में 49.9% पद बढ़ाए गए और उसके बावजूद 50% से लेस देन थे, कम थे। तब भी हाईकोर्ट इस मामले में जस्टिस फरजंद अली साहब ने और 8 अक्टूबर 2024 को फैसला सुरक्षित किया और 16 अक्टूबर 2024 को बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला दिया। यह फैसला क्या दिया? जब इस फैसले की आप शॉर्ट में व्याख्या समझोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि सेकंड ग्रेड भर्ती में क्या होने वाला है। फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे, कौन जीतेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है, सॉरी। मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं देख रहा था पिछले 28 दिन में 84% से ज्यादा लोग वीडियो देख रहे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए मेरी आवाज सिस्टम तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगा। सब्सक्राइब करने वाले 15%। सही जानकारी मिलती नहीं, गलत जानकारी मिल जाती है, बाद में जब आते हैं तब कमेंट करते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राजस्थान या अन्य राज्यों में भर्तियों परीक्षाओं में हो रही धांधली, अनियमितता, कानून सरकारों के द्वारा, बोर्ड आयोग के द्वारा की गई तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का विश्लेषण किया जाता है, उनका सरल भाषा में समझाया जाता है। जहां भी अन्याय होता है उसकी आवाज उठाई जाती है, आरटीआई के बारे में जानकारी दी जाती है। एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी जगह इस वीडियो को, ताकि सभी के पास आवाज पहुंचे। मैं देख रहा हूं आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं देख रहा हूं नहीं किया, सुन रहे हैं उसके बावजूद भी नहीं कर। यहां ये अंगूठे वाला साइन जरूर दबाना। ये 3 डॉट वाला क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए यहां पर क्लिक करोगे तो ऐसा खुलेगा और यहां पर एक हाइप आता है, हाइप। ये हाइप करोगे तो सबसे ज्यादा वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, जिससे रीच बढ़ेगी तो सबके पास सही आवाज, सही जानकारी मिलेगी और आवाज बुलंद होगी। सब इधर उधर की बात करके चले जाएंगे, सिस्टम के खिलाफ शब्द नहीं बोलते हैं क्योंकि सबको डर लगता है। और यहाँ पर मीडिया की भूमिका सही तरीके से और बुलंद तरीके से आवाज उठाई जाती है। जो गलत होता है उसको गलत और सही को सही कहा जाता है, नियम और कानून के बारे में सही तरीके। इसलिए आप जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम सब जगह शेयर करना और अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना। इस वीडियो में जो जानकारी दूंगा आपके भविष्य में भी काम आएगी और बहुत सारी टेट अलग अलग मामलों को लेकर सही जानकारी दी जाती है। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये नीतिशा चौधरी वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में एक रिट पिटिशन लगती है, नंबर है 10947/2024। और इस याचिका पर और भी कनेक्टेड मैटर्स है। इस याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर फैसला देता है जस्टिस फरजंद अली साहब, और यह फैसला इतना रिपोर्टेबल, शानदार फैसला है कि आरपीएससी को पीछे हटना पड़ेगा, अन्याय नहीं चलेगा। यह रिपोर्टेबल जजमेंट दिया गया है, कोई साधारण जजमेंट नहीं है, रिपोर्टेबल। और ये 8 अक्टूबर को रिजर्व होता है और 16 अक्टूबर को जजमेंट दिया जाता है और आयुर्वेद कंपाउंडर और नर्सिंग जूनियर कैडर भर्ती को लेकर है। इसकी व्याख्या मैं बताऊंगा शॉर्ट में। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना।
अब इस फैसले की व्याख्या पर करते हैं। सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती में आप पदों का वर्गीकरण देखोगे। इस पर समझाने से मैं पहले एक बात रह गई। उस पदों के वर्गीकरण में जो पहले 6500 वाले आए थे वो, उसके बाद जो बढ़कर के 4037, जो बढ़कर के 10,000 कुछ हुए, इसमें शहरिया जनजाति के जो सामान्य महिला है, फीमेल, उसके पद पहले 0 थे और अब इसके अंदर कुछ के पद बढ़ गए, सब्जेक्ट में 2 हो गए। जिस प्रकार से सामाजिक विज्ञान में पहले 0 पद थे, कोई पद थे ही नहीं, संस्कृत में थे ही नहीं, हिंदी में 8 हो गए, अंग्रेजी में 10, साइंस में बढ़ा दिए, संस्कृत में बढ़ा दिए। तो कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जहां पर पहले पद नहीं थे तो 1 या 2 ऐसे थे, उसके बाद उनमें पदों की संख्या बढ़ गई। कई बार क्या होता है कि पद 1 होता है तो फॉर्म नहीं भरता, और जब शहरिया जनजाति सामान्य महिला का पद 0 था तो कोई फॉर्म क्यों भरेगा। अब पद उसकी बढ़ गई तो फॉर्म कैसे भरेगा वो। आर्टिकल 14 और 16 का साफ साफ उल्लंघन है। अब कई कैटेगरी ऐसे होंगे जब उसी के पैरेलल में कोई और भर्ती आई भी होती है, थर्ड ग्रेड टीचर या और। आजकल हो गया कि आप एक नियम आ गया कि फॉर्म विड्रॉ कर लो, यदि आप वैसे भर दिया, आप परीक्षा नहीं दी तो पेनल्टी लगा देंगे, तमाम ये आ गए। तो एक की तैयारी करेगा, फॉर्म भरेगा नहीं, कि बाद में विड्रॉ का झंझट रहेगा, बाद में आप पद बढ़ा देते हो सकता है कि उससे ज्यादा उसकी अपॉर्चुनिटी पद बढ़ने से हो जाए। पहले 1 पद हो, बाद में इसमें 5 पद हो जाए, अगला सोचे यार इसकी तैयारी कर लेता, वहां 3 ही पद थे। तो आर्टिकल 14 का और इक्विवेलेंट कैसे रहा, समान अवसर कैसे रहा, आर्टिकल 14-16 का कैसे वायलेशन नहीं हुआ। साफ साफ है आप ट्राइब्यूनल जनजाति एरिया, टीएसपी एरिया के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा रीजन है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो मैं भर्ती का बता रहा था, ये आयुष विभाग का 3 अक्टूबर 2023 को एक विज्ञापन जारी होता है। इस भर्ती का देखना हाईकोर्ट वाला कितना अच्छा जजमेंट है। 947 पदों पर विज्ञापन जारी होता है, जिसमें आयुर्वेद के 495, ये नोट रखना, बस खेला यहीं से होता है। होम्योपैथी के 288 और यूनानी के 164 पदों पर विज्ञापन जारी हो गया। 5 नवंबर 2023 तक योग्यता होनी चाहिए, जैसे सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती में थी वैसे इसमें था कि इस तारीख तक आपकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन तक योग्यता होनी चाहिए। इसमें बाद में एक विवादित आदेश निकालता है 28 जून 2024 को, और इसमें पदों की संख्या बढ़ाते हैं 247। और किसमें, आयुर्वेद में। आयुर्वेद में पहले 495 थे, अब 247 और बढ़ा देते। होम्योपैथी में 288 थे, यहां पर 68 पद बढ़ा देते। और इस प्रकार से फॉर्म रीओपन नहीं करते। और जो एप्लीकेंट जाते हैं उस समय कोविड का था कि कोविड की वजह से 2020 उसमें डिग्री लेट हो गई, इसलिए तमाम रीजन दिए गए। लेकिन 495 का 50% कितना होता है ये ध्यान रखना, मैं भी ये कैलकुलेशन बताऊंगा। इसके बाद क्या हुआ, लीगल फैक्ट्स क्या रहा। मुख्य सवाल है लीगल फैक्ट्स, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि रूल लो जो 50% वाला रूल और 100% वाला रूल, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, प्रोस्पेक्टिव यानी भविष्य से और रेट्रो यानी पहले से। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से तो लागू नहीं हो सकता, मैंने बता दिया, उसमें स्वयं में लिखा हुआ। और इस जजमेंट में भी इस बात पर चर्चा है, इस 50% वाले रूल को लेकर चर्चा है इस जजमेंट में। और इसी में ये 947 पद टोटल जारी किए गए। 28 जून को पद बढ़ाए गए, 247 प्लस 68 पद बढ़ाए गए। ये बढ़ाए गए आयुर्वेद में और ये बढ़ाए गए आपकी शायद होम्योपैथी में, ये होम्योपैथी में बढ़ाए थे। हाँ, ये होम्योपैथी में 68 पद बढ़ाए थे। लेकिन विभाग ने 369 पद 4 मार्च 2024 को एक पत्र लिखा, जिसमें विभाग ने जरूरत बताई कि 369 पदों की जरूरत है, बढ़ने चाहिए थे 369 पद आयुर्वेद के, इन्होंने बढ़ाए 247। ऐसा क्यों किया कि जब 495 पद थे, इसका 50% निकाला जाता है तो आता है 247.5। इन्होंने दिमाग लगाया कि यदि
248 पद भी बढ़ा दिए ना तो 50% से ज्यादा हो जाएगा और फॉर्म रीओपन करने पड़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया, ये 247 पद बढ़ा दिए, 0.5 कम रख दिया और कोर्ट में दलील दी कि साहब 50% से ज्यादा नहीं हुए और 50% भी नहीं हुए, इसलिए वो फॉर्म रीओपन नहीं होंगे। मैंने कहा ना 49.9 पूरा खेल किया पॉइंटों के अंदर। ये अधिकारी बहुत शातिर खिलाड़ी होते हैं, स्मार्ट ऑफिसर होते हैं। अब इन्होंने 50% होता है 247.5 पर, 0.5 पद होता नहीं है, 248 पद होते हैं और ये 50% क्रॉस हो जाता, फॉर्म रीओपन करने पड़ते। इन्होंने फिक्स 247 करे और बोले कि 0.5 कम, यानी फिक्स 50% नहीं हुए और नहीं हुए तो फॉर्म रीओपन ही होंगे। इसको दो टुकड़ों में बांट दिया कि 122 पद तो भविष्य में भर्ती निकाल देंगे या उस पर ऐड कर आगे देखेंगे, अभी 247 ही जोड़ते हैं और 122 रख लेते हैं। यही मामला बाद में ये कोर्ट में जाता है और ये दलील पूरी जाती है और ये 8 महीने बाद फॉर्म का ये मामला आता है। अब इसके लीगल फैक्ट समझ गए। सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती में 62% पद बढ़ाए गए। 49 पॉइंट वाला तो मामला ही नहीं है। अब बताइए, अब इसके अंदर क्या होता है, मैं आगे बताता हूं। ये 495 वाला यही कहानी, रूल जो नियम 16 है उस, क्योंकि अलग अलग विभाग की नियम की धाराएं अलग अलग होती है ना, इस नियम 16 में यह था कि 50% की से ज्यादा आप सीट नहीं बढ़ाओगे, उससे ज्यादा बढ़ाओगे तो आपको फॉर्म रीओपन करने पड़े। 50% 247.5 होता है, इन्होंने 247.5 से कम है, इसलिए 50% सीमा के भीतर ही है, इसलिए हम फॉर्म रीओपन नहीं करेंगे। 4 मार्च से 2024 का आदेश की असली जरूरत इसलिए पड़ी, कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगाया, इसमें आया कि 369 पद थे 495 के, ये आप ये जो पूरा खेल कर रहे हो, ये रूल 16 लागू नहीं होता है पूरे। तब ये मामला, कोर्ट का क्या निष्कर्ष रहा, कोर्ट ने ये जो कहा ये बात महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि विभाग ने 369 पदों की पूरी जरूरत बताई, उसमें से जानबूझकर सिर्फ 247 जो सीमा में फिट होते हैं 122 छोड़ दिए और बाकी वो करके नियम 16 को इस प्रकार से स्प्लिट किया गया, बांटा गया 16 को नियम को आड़े लेकर, ताकि कुछ बाद में जोड़ने की, इस प्रकार से कोर्ट ने कहा कि अनुमति नहीं देता है। आप इस प्रकार से खेला नहीं करोगे कि फिट बैठा दो 50% में, जरूरत डिपार्टमेंट को ज्यादा है, फॉर्म रीओपन करने पड़ जाएंगे, इसलिए पॉइंट का खेला कम कर दो, बाकी का ऐसा नहीं। यह मामला बाद में कोर्ट में गया जब नियम 16 50% वाला और नियम को लेकर के बहस हुई, तब कोर्ट ने, नियम 16 यही था कि चयन प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व यदि अतिरिक्त आवश्यकता सूचना प्राप्त होती है, जैसे आरपीएससी को प्राप्त हुई, नियुक्ति प्राधिकारी विज्ञापित पदों के 50% तक वृद्धि कर सकता है, विज्ञापन बिना विज्ञापन जारी। तभी इन्होंने 49.9 तक किया था फॉर्म रीओपन। राज्य सरकार ने इसमें कहा कि भी डीपीसी हुई इसलिए पद प्राप्त हुए, और हमने जो 247 की 50% से कम है, इनका तर्क था, इसलिए 16 नियम के दायरे में वैध है और इसलिए फॉर्म रीओपन है। कोर्ट की व्याख्या थी कि वास्तविक रिक्ति आपको 369 की आई, आप उसमें कानून और नियम को अड़चन में लेकर के दिमाग लगाए और 400 ये 247.5 वाला ये खेल जो शॉर्टकट किया ना, ये अवैध ठहरा दिया। और कोर्ट ने कहा कि जो स्प्लिटिंग है, ये रूल 16 50% वाला नियम इस प्रकार का विभाजन अनुमति नहीं देता। और कई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का व्याख्या करते हुए, मैं उस जजमेंट काफी पेज का है, उस आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, है मैं डाल दूंगा, आप स्वयं पढ़ लेना, मैं उसका हिंदी में सारांश बता। तब हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष आया, हाईकोर्ट ने कहा कि जो आपकी आर्टिकल 14-16 का वायलेशन हो रहा है, इस प्रकार से जो आप खेल कर रहे हैं, तो हाईकोर्ट ने जो ये तमाम जो आदेश दिया, ये आपके समक्ष है कि अनुसार 4 मार्च के अनुसार 369 थे, 16 नियम के आपके ये जो होने से संपूर्ण रिक्त एक नए विज्ञापन से भरी जा सकती थी, आप नए विज्ञापन ही जारी कर सकते थे। इस प्रकार का गेम कैसे किया आपने पॉइंट वाला, और इस प्रकार से स्प्लिट करके आप विपरीत और मनमाना आर्बिट्रेरी रिएक्शन माना उस डिपार्टमेंट को।
और ये तमाम जजमेंट का हवाला दिया गया हाईकोर्ट के इस फैसले में, इन जजमेंट को हवाला दिया गया। इन जजमेंट का केस लो का राखी राय वर्सेस हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली का जजमेंट, लक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, हाईकोर्ट ऑफ केरला रेशमा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, आलोक कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों के, हाईकोर्ट के जजमेंटों के आधार पर फरजंद अली जस्टिस साहब ने फैसला दिया था। इन्होंने फैसला क्या दिया? उन्होंने कहा कि जो आपने 247 पद जो बढ़ाए थे, इनको तो रद्द करते हैं हम, इनको पूरा रद्द कर दिए बढ़ाए गए पदों, और कहा कि मूल विज्ञापन है उसके अनुसार 947 जो पद है उसके हिसाब से भर्ती पूरी करवा लो। और आगे आज निर्देश दे दिया कि नया विज्ञापन जारी कर दो। जो 369 पद आए थे ना, जिसमें से इन्होंने 247 से जोड़ दिए, 122 रख लिए, उन्होंने कहा कि जो पूरे 369 पर आप नया विज्ञापन जारी करके भर्ती पूरी करवा ले। अब समझ में आ गया होगा आपके एक दिमाग में, ये ऑपरेटिव डायरेक्शन हाईकोर्ट ने दिया था। ये अंग्रेजी पार्ट है, पैराग्राफ नंबर 19, जिसमें 28 जून को जो पद बढ़ाने का जो संशोधित जो जारी किया था, इसको क्वेस एंड सेटिसाइड कर दिया हाईकोर्ट ने इमीडिएट इफेक्ट से। और 247 जो पोस्टें वगैरह बढ़ाई थी, उन्होंने कहा कि अनजस्ट एंड वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी लेजिस्लेटिव, और तमाम इन्होंने कहा कि ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ के खिलाफ है। और इन्होंने इसके बाद जो 3 अक्टूबर 2000 है उसके अनुसार आप भर्ती को कंप्लीट करो, और जो 247 पद बढ़ाए थे वो नहीं, बढ़े हुए पद नहीं रहेंगे, पुराने विज्ञापन के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करो। जब तक फैसला आया था तब तक एग्जाम हो गई थी। और उन्होंने आगे कहा कि जो 369 पद है इस पर आप नई विज्ञापन जारी करो और भर्ती प्रक्रिया को नए विज्ञापन जारी करके, फ्रेश एडवर्टाइजमेंट जारी करके आप नई भर्ती निकालो। और फरजंद अली जस्टिस साहब ने फैसला दिया। अब ये महत्वपूर्ण फैसला क्यों हो गया? क्योंकि ये जिस प्रकार से स्प्लिट, अब सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती का केस कैसे यहां पर 62% हो गया। जब हाईकोर्ट 49.9% के अंदर, खेल के अंदर इस प्रकार का आदेश कर दिया, तो 62% वाली में समझ सकते हो ना फैसला कितना इंपॉर्टेंट था, रिपोर्टेबल, अच्छा जजमेंट था। अब यहां पर 2 कंडीशन बनती है हाईकोर्ट के पास। आरपीएससी के पक्ष में कुछ भी नहीं बनेगा। यहां 2 कंडीशन बनती है। नंबर 1 कंडीशन, या तो हाईकोर्ट है वो फॉर्म रीओपन का आदेश दे देगा, और प्लस में स्टे दे देगा। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि जो पोस्ट इंक्रीज की गई थी उनको क्वेश कर दे, यानी रद्द कर दे। और जो इसके साथ में ये डायरेक्शन दे दे कि जो 4000 पदों पर जो बढ़ाई गई है इन पर फ्रेश एडवर्टाइजमेंट, नई विज्ञप्ति जारी कर दो। यदि इसके अंदर सरकार ने, हाईकोर्ट ने अंदर का रिकॉर्ड मंगा लिया, मानो कि हो सकता है कि 4000 से ज्यादा का दिया गया, जैसे उसमें 369 का दिया गया था, उन्होंने 247 ही बढ़ाए। ऐसे ही हो सकता है यदि 5-7-8 हजार का दिया हो, इन्होंने 4000 ही बढ़ाए हो, तो बाद में वो पूरे पर आएगी नहीं। इतने पदों पर या तो फॉर्म रीओपन, क्योंकि आरपीएससी पूरी तरीके से गिड़गिड़ाएगी। वही आर्गुमेंट रहेंगे जिस प्रकार से एसआई भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में हमने वो कर लिया, वो कर लिया, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, पूरी तैयारी कर ली। अब वो नहीं देखते हम इतने दिन क्या, यही दलीलें अब देगा जो वो ग्रीवेंस में दिए ना, सेम ही दलील होगी। साहब पूरी तैयारी कर ली, सब कुछ तैयार है, सेंटर सब कुछ, पेपर लीक हो जाएगा बाद में, कहां रखेंगे, रखने की जगह नहीं है, ट्रेजरी ये वो, सो एंड सो। ज्यादा उस पर अड़ी रहेगी आरपीएससी और सरकार, तो बाद में ये वाला होगा। जो सीटें बढ़ाई है ना 4037, इसको तो हाईकोर्ट रद्द कर देगा
और ये डायरेक्शन, ये नहीं कि रद्द करके छोड़ देगा, उसमें डायरेक्शन दिया ना मैंने, फैसले में दिखाया, वे साथ डायरेक्शन देगा कि 4037 पदों पर प्रेस एडवर्टाइजमेंट और जारी करो, और इतने में चुनाव आ जाएगा तो ये सीटें और भी बढ़ जाएंगी बाद में। आरपीएससी किसी भी तरीके से नहीं जीतेगा, इसलिए बोल रहा हूं तैयारी करो 12 जुलाई, नुकसान किसी का नहीं होगा, फायदा ही होगा, नई भर्ती के चांस और खुल जाएंगे। हो सकता है कि वकील पूरी कोशिश यही करेगा कि फोरम रीओपन हो, एग्जाम डेट 2 महीने आगे पोस्टपोन हो जाए और स्टे दे दे। अब इस पर हाईकोर्ट अपना क्या डिसीजन देता है वो जज साहब पर डिपेंड करता है, वो दोनों पक्ष को सुनने के बाद इंडिपेंडेंट, क्योंकि दोनों तरफ से वकील अपनी अपनी ताकत लगाएंगे, पिटिशनर की तरफ से भी पूरी ताकत और उधर से भी। अब आरपीएससी सरकार कितना सेंसिटिव बनाती है मैटर को, कितनी रोती है, रोना मतलब कितनी सेंसिटिव बनाती है मैटर को, लीक को, तैयारी को लेकर। तो बाद में यदि हाईकोर्ट को लगता है कि चलो भाई अन्याय नहीं हो देंगे, क्योंकि जो शहरिया जनजाति जिनके 0 सीटें थी, बाद में 2 सीटें होगी महिलाओं की, कुछ सब्जेक्ट वाइज में कई कैटेगरी, कई ऐसी जगह चीजें थी, तो उसको न्याय के लिए आर्टिकल 14-16 का वायलेशन नहीं हो, यह भी आदेश हो सकता है। और यह नहीं तो यह होगा पोस्ट इंक्रीज और क्वेस, और जो बढ़ाई गई पदों को बढ़ाए रद्द करेंगे, नई विज्ञापन जारी, नई भर्ती का, और उसका आदेश दे देगा। होगा इन 2 में से एक। ये आदेश एक दिन में नहीं होता, टाइम लगता है। जो कंडीशन थी वो मैंने आपको लगभग बता दी कि हाईकोर्ट के अंदर क्या हो सकता है, 2 कंडीशन बता दी, इसलिए आप 12 जुलाई मानकर तैयारी करें। हो सकता है कि सेकंड वाला हो जाए, हो सकता है ये भी हो जाए। अब मैंने पॉसिबिलिटी बताई है। केस इज वेरी गुड लोअर फैक्ट के बेसिस पर, और हाईकोर्ट का जजमेंट भी पहले वाला बहुत अच्छा है। अब जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने विवेक से क्या फैसला देता है, इंडिपेंडेंट, वो किस चीज को चूज करते हैं, क्या होता है। अब रीओपन होते हैं या नहीं होते हैं, देखो वकील और सभी अपनी अपनी तैयारी, अपनी पूरी ताकत तो लगाएंगे, लेकिन ग्रीवेंस है। जब हाईकोर्ट उस वाले मामले में, मैंने कंपाउंडर वाला फैसला बताया, उसके अंदर 50% नहीं थे, उसके अंदर विभाग अंदर से खेल किया, उसको रिकॉर्ड मंगा करके आदेश कर दिया। यहां तो 62% सीटें बढ़ गई हैं। रूल और लॉ के बेसिस पर तो आरपीएससी टिक ही नहीं सकती, इसीलिए तो ग्रीवेंस में आरपीएससी कोई जवाब नहीं दे रहा। अब जो इसके अंदर जो काफी महत्वपूर्ण सवाल है, क्या हो सकता है वो मैंने बता दिया। ये फैसला है जो आपका तीसरे नंबर का जो है, ये 369 पदों पर नया फ्रेश एडवर्टाइजमेंट का पूरा आदेश दे दिया, डायरेक्शन दे सकता है, ये डायरेक्शन दिया गया है जजमेंट में, ये 3 डायरेक्शन दिए गए। जब इस प्रकार के मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया, ये किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को नहीं मिला होगा, आपने बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, और ये मैंने हिंदी में शॉर्ट में इसलिए लेकर के आया क्योंकि जजमेंट के पेज काफी 40-45 पेज का जजमेंट है, और उसको शॉर्ट में लीगल फैक्ट्स और उसके बेसिस पर उन पेज की मैं पीडीएफ दिखाऊंगा, कोई औचित्य नहीं, उसमें से एक एक पैराग्राफ की लाइन में जो था मुख्य मैंने बता दिया, उस फैक्ट को आप कहीं पर भी पढ़ लेना। और ये एक लीगल और फैक्ट था, और इसके अंदर उसमें रूल 50 जो 50% वाला नियम लागू, जिस पर ज्यादा वाले पर, उसको लेकर भी चर्चा है, और जहां पर सरकार कहती रही कि 50% नहीं हुए, हम फोरम रीओपन क्यों करें, उस पर कर दिया। यहाँ तो 60% वाला फैक्ट लागू हो रहा है। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग केस है ये। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, मैं देख रहा हूं, हाइप जरूर कीजिएगा, सभी के पास वीडियो पहुंचता है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये फैसले को लेकर मैंने, अब ये हाईकोर्ट क्या करता है, इसकी 4 जुलाई को सुनवाई होनी है, देखते हैं हाईकोर्ट क्या फैसला देता है, हाईकोर्ट पर डिपेंड है क्या बहस होती है, वैसे आपको जानकारी आ जाएगी।
4 जुलाई को सुनवाई होनी है। इस ग्रीवेंस पोर्टल का क्या औचित्य रहा? मैं तो बड़ा हैरान हूं कि आरपीसी किस प्रकार का जवाब देती है। जिस अधिकारी ने यह जवाब दिया है ग्रीवेंस का, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने कैसे परीक्षा पास करके वो लगा होगा? सवाल कितना लो और फैक्ट के बेसिस पर कितना अच्छा जवाब है। 50% और 100% वाले उसको लेकर के उस पर कहते भी क्यों लागू नहीं हो रहा? 100% वाला रूल लागू कैसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हम लागू कर रहे हैं, कौन सा रूल लागू कर रहे हैं, उस पर कन्नी काट गए आप, कुछ जवाब ही नहीं दिया। ऐसे ग्रीवेंस का क्या मतलब, औचित्य क्या है? ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से तो लागू हो ही नहीं सकता। ये होता है तो आप वेटिंग वाला नियम लागू कर दो, ऐसे थोड़ी चलेगा। अब इन भर्तियों में क्यों किया? अब तानाशाह बने हुए हैं, ऐसे एसआई भर्ती के अंदर इन्होंने किया। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।